बेटे पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर अपनों से घिरे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला, पार्टी सांसद राजकुमार सैनी ने की इस्तीफे की मांग। पार्टी की तरफ उंगली उठने से पहले हमें डिसीजन ले लेना चाहिए और बराला जी को इसके बीच में विलंब नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी खोला मोर्चा, आरोपियों को नशे में धुत गुंडे बताते हुए पीआईएल दाखिल करने का किया ऐलान। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को बचाने में दिल्ली से चंडीगढ़ तक पार्टी एक कार्रवाई करने से किया इनकार। बीजेपी अध्यक्ष के छेड़छाड़ के आरोपी बेटे को बचाने पर चंडीगढ़ पुलिस का बयान, कहा किसी के दबाव में नहीं कर रहे काम। चंडीगढ़ के एसएसपी ईश सिंघल बोले, तकनीकी विश्लेषण के बाद जरूरत पड़ने पर आरोपियों के खिलाफ लगेगी नई धारा। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। सीसीटीवी फुटेज गायब होने पर पुलिस पर उठी उंगली, एसएसपी ने साधी चुप्पी, कहा फुटेज निकालने की हो रही है कोशिश। छेड़खानी मामले को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ जाएगा सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल, वारदात के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी। आज तक से बोली पीड़ित वर्णिका, कहा महज रसूखदार आरोपी होने की वजह से नहीं हट सकती पीछे, अंतिम दम तक लड़ूंगी अपनी लड़ाई। अब मैंने इतना कुछ कर दिया तो अगर अब मैं पीछे हट गई तो ये सारी मेहनत जो इतना कुछ हुआ है फिर इसका क्या फायदा। फिर ये अगर मैं पीछे हटी और ये लड़के छूट गए तो कल फिर से हो सकता है। वर्णिका के समर्थन में चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे लोग, मानव श्रृंखला बनाकर दिया समर्थन। हरियाणा में एक और बीजेपी नेता पर दबंगई का आरोप, फतेहाबाद में कार में हल्की टक्कर के बाद निकाली एम्बुलेंस की चाबी। आरोपों के घेरे में बीजेपी नेता दर्शन नागपाल, एम्बुलेंस रोकने से मरीज की मौत, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस खामोश। गुजरात में कांग्रेस के लिए कल राज्यसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा, बैंगलोर से आनंद पहुंचे पार्टी के 44 विधायक। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने जताया जीत का भरोसा, का समर्थन में है पर्याप्त विधायक। जीतने के लिए जितने नंबर चाहिए उतने होंगे, घोड़ा बाजारी कुछ नहीं होगी, घोड़ा बाजारी वो लोग कर रहे हैं और उसमें वो विफल रहेंगे। अहमद पटेल ने बीजेपी पर लगाया कांग्रेस विधायकों और उनके परिवार को डराने का आरोप, इसी वजह से बैंगलोर जाने को मजबूर हुए विधायक। अहमद पटेल को झटका, एनसीपी विधायक बीजेपी को करेंगे वोट। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव का बड़ा दावा, कहा गुजरात की तीनों राज्यसभा सीट जीतेगी बीजेपी। भूपेंद्र यादव ने दिया कांग्रेस मुक्त गुजरात का नारा, कहा डरे हुए हैं अहमद पटेल। और आज कांग्रेस की जो घबराहट है वो उनके उम्मीदवार श्री अहमद पटेल के बयानों से भी स्पष्ट दिखती है कि वो बुरी तरह घबरा गए हैं। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटें हैं दांव पर, मैदान में कांग्रेस के अहमद पटेल के अलावा और अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के 3 उम्मीदवार। राज्यसभा में जीत के लिए एक उम्मीदवार के लिए पहली वरीयता के 45 वोट जरूरी, कांग्रेस ने किया है 48 वोट का दावा। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, 5 आतंकी मारे गए, 5 हथियार भी बरामद, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के चरार शरीफ में बैंक के सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश, गार्ड की मुस्तैदी के सामने पस्त पड़े युवक। महाराष्ट्र में पुलिस और एटीएस की बड़ी कामयाबी, मुंबई जागत गांव में 15 किलो विस्फोटक जब्त, 2 गिरफ्तार। 15 अगस्त को देखते हुए जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट, 20 अगस्त तक तारबंदी पर मौजूद रहेंगे जवान और अफसर। बुलेट की जगह बैलेट के रास्ते चला हाफिज सईद का आतंकी संगठन, मिल्ले मुस्लिम लीग के नाम से रीलॉन्च हुआ, जमात उद दावा ने रीलॉन्चिंग की। हरदोई में पत्रकारों की शिकायत पर डिप्टी सीएम के सामने भड़के आशीष सिंह आशु, समझाने पर विधायक नहीं माने तो प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए दिनेश शर्मा। सर चर्चा बहुत देर से मेरा नाम लेकर कर रहे थे, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, गलत आरोप लगाएंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए, ये जो हम बैठे हो और आप खड़े होकर बोल रहे हैं, अपने पद की गणना की करते हैं।
समाजवादी पार्टी छोड़ने वालों पर अखिलेश का बयान, कहा डेपुटेशन पर गए हैं कुछ नेता, जब सरकार बनेगी तो कमेटी तय करेगी उनकी वापसी। यूपी के मंत्री स्वाति सिंह ने घाघरा नदी के पिपराती बांध का किया निरीक्षण, बंधे के काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का फिर लालू परिवार पर हमला, राबड़ी देवी पर बालू माफिया को 3 फ्लैट बेचने का आरोप। बीजेपी से जुड़ते ही गायों पर नीतीश की मेहरबानी, गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद के रूप में करने का निर्देश। चीनी उत्पाद के बहिष्कार की अपील को अजदुद्दीन ओवैसी ने बताया पाखंड, कहा चीन से द्विपक्षीय रिश्ते क्यों नहीं तोड़ लेती सरकार। बैंगलोर के मंत्री डीके शिव कुमार से आयकर अधिकारियों ने 4 घंटे तक की पूछताछ। पिछले दिनों शिव कुमार के 39 ठिकानों पर पड़ा था छापा। त्रिपुरा में टीएमसी के 6 विधायक टूटे, बीजेपी में शामिल। लुधियाना की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावना आहत करने का मामला। अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार, किडनी संबंधी बीमारी की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है इलाज। अभी भी मिल रहा है पुराने नोटों का जखीरा, विशाखापट्टनम में 1 करोड़ 31 लाख की पुरानी करेंसी जब्त। भारतीय के T-90 टैंक का रूस के अल्बीनो में शक्ति प्रदर्शन, 19 देशों के टैंक बैटलॉन में भारत कर रहा है हिस्सेदारी। रजनीकांत की राजनीति में एंट्री की फिर गरमाई अटकलें, बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने की मुलाकात। महबूबा मुफ्ती ने भारत पाक सुचेतगढ़ बॉर्डर का किया दौरा, बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों से की बात। चेन्नई में सीएम पलानीसामी काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, वीडियो हुआ वायरल। 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे गोरखा मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी, जीजेएम ने केंद्र से दखल की मांग की। कोल्लम में अस्पतालों की लापरवाही से गई युवक की जान, सड़क हादसे के बाद 5 अस्पतालों ने किया था इलाज से इनकार। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मिले बेस्ट यूनियन के नेता, उद्धव ने दिया बीएमसी और बेस्ट के विलय का भरोसा। पुलिस ने जबरन मेधा पाटकर अस्पताल में कराया भर्ती, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास की मांग को लेकर 12 दिन से उपवास पर बैठी थी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में मुसीबत में मरीज, डीजल की किल्लत से 58 एम्बुलेंस सेवा ठप। बिहार के सुपौल में झूलनोत्सव के दौरान मंदिर से दान पेटी उठा ले गए उपद्रवी, गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा। इंफाल में मनाया गया नेशनल हैंडलूम दिवस, मणिपुर के हथकरघा उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाने का आह्वान। दिल्ली में अरसे बाद हुई मूसलाधार बारिश, कई घंटे तक डीडीयू मार्ग पर भरा रहा पानी। भारी बारिश, सड़कें बनी दरिया, बारिश के बाद दोपहर में लोधी रोड फ्लाईओवर पर जमा पानी। दिल्ली में दिन में ही दिखा रात जैसा नजारा, दोपहर में लोगों को हेडलाइट जलाकर चलानी पड़ी गाड़ियां। बारिश से प्रीत विहार में दोपहर से देर शाम तक लगा रहा जाम, डीसीपी दफ्तर रोड पर भरा पानी। महज घंटे भर की बारिश ने खोली सिविल एजेंसियों की पोल, नोएडा के सेक्टर 16 में सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी। राखी के दिन बारिश और जाम ने लोगों को रुलाया, NH-24 पर सुबह से लगा है लंबा जाम। जोरदार बारिश से राजधानी दिल्ली पानी पानी, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर जल भरा। गाजियाबाद में भी कई जगहों पर भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। कांगड़ा वैली में भारी बारिश से मुसीबत, नूरपुर में छत टपकने से अस्पताल में घुसा पानी। फर्रुखाबाद के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर, खेतों में खड़ी फसलें हुई बर्बाद। देश भर में धूमधाम से मना रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों ने भाइयों को राखी बांध उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर वृंदावन की विधवाओं से बंधवाई राखी, देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। राष्ट्रपति भवन में भी मना रक्षाबंधन का त्योहार, महामहिम रामनाथ कोविंद ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर भी मना रक्षाबंधन, सीएम को राखी बांधकर महिलाओं ने लिया सुरक्षा का वचन। लखनऊ में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश को कार्यकर्ताओं ने बांधी राखी, समर्थकों में दिखा जोश। वाघा बॉर्डर पर बहनों ने सीमा पर तैनात जवानों को बांधी राखी, उनकी लंबी उम्र की कामना की।
अल्मोड़ा में महिलाओं ने सिख रेजिमेंट के जवानों को बांधी राखी। जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों के लिए भी भेजी राखी। भीमनगर में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों को स्कूली बच्चियों ने बांधी राखी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बहनों ने जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, जल्द रिहाई की कामना की। वाराणसी में चंद्र ग्रहण की वजह से टूटी 26 साल की परंपरा, शाम की जगह दोपहर में हुई गंगा आरती। दही हांडी में पिरामिड की ऊंचाई पर अब नहीं होगी रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2014 में लगाई 20 फीट की ऊंचाई सीमा हटाई। 14 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी में नहीं ले सकेंगे भाग, सुरक्षा वजहों से लिया गया फैसला। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। पवित्र अमरनाथ यात्रा का भव्य समापन, 40 दिनों की यात्रा में करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जीएसटी के असर से एसयूवी और लग्जरी कारों की कीमतें 10% बढ़ सकती हैं। सेस को 15 से बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की नई कीमतों की लिस्ट होगी तैयार, केंद्र और राज्य सरकारें बनाएंगी लिस्ट। गूगल का दस्तावेज लीक होने से मची खलबली, कंपनी पर लगे लिंगभेद के आरोप। जुलाई में देश के 12 बंदरगाहों में माल की आवाजाही में बढ़ोतरी, कार्गो यातायात में 4.13% का इजाफा। अब भीम ऐप से भी मिलेगा कैशबैक, 15 अगस्त से कैशबैक का ऐलान कर सकती है सरकार। विस्तारा ने 2 दिन के लिए लॉन्च किया फ्रीडम टू फ्लाई ऑफर, 799 रुपए में मिलेगा हवाई सफर का मौका। 51 अंकों की गिरावट के साथ 32,273 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 9 पॉइंट्स गवाकर 10,057 पर हुआ बंद। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की तादाद में 25% बढ़ोतरी, नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगाने के बाद बढ़ा दायरा। राजधानी शताब्दी की तर्ज पर हर ट्रेन में परोसा जाएगा खाना, आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराते समय चुनना होगा विकल्प। 22 अगस्त को देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, नकद चेक लेन देन पर होगा असर। स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर श्रीशांत को राहत, केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से आजीवन बैन हटाने को कहा। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है बीसीसीआई, बोर्ड की लीगल टीम कर रही है आदेश का आकलन। अंडर 19 एशिया कप का आयोजन बैंगलोर में होने पर पीसीबी को आपत्ति, विरोध दर्ज कराने के लिए संकेत। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 380 रन का टारगेट, मेहमानों ने 164 रन पर खोए 4 विकेट। फिल्म रांची डायरी का पोस्टर लॉन्च, फिल्म में अनुपम खेर की अहम भूमिका।